राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी का अपार कृपा होगी। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी और सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। बाबा नीम करोली जी आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विराजे हैं। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 55वां सर्ग सुनाता हूँ। शुरू करते हैं 55वां सर्ग। रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जन स्थान में जाने की आज्ञा देकर रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृत्य माना। वह विदय कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे शोक में दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन होकर वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबी हुई नौका के समान जान पड़ती थी। मर्गों के यूथ से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरिणी के समान जान पड़ती थी। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्रों स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जातियों के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंबे लगे थे जो हाथी दांत पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदूर्य मणि नीलम से जड़ित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुदुम्बियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो भूभाग फर्श थे वे सुर्खी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मणियां जड़ी हुई थी जिनसे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला। सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर है। भयंकर कर्म करने वाली इन सभी राक्षसों और राक्षसियों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशालोचने, मेरा यह सारा राज्य और मेरा जीवन तुम पर ही अवलंबित है अथवा तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनकर रहो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे स्वीकार करो। मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और ऋषियों में भी किसी को ऐसा नहीं देखता मैं जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी और पैदल चलने वाले मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझे ही अपनाओ। मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। भीरू,
जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमन करो। वरान ने सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि को निर्मल ज्वालाओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम्हें पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारी सेवा में बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य पर अपने अभिषेक कराकर उसके जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया है। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका यहाँ फल भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्प, आहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। मैंने उसे बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुख पूर्वक विहार करो। वरारोहे, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ थी। चिंता में उसकी कांति नष्ट हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी। उस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, सीते, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोप की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें जो लज्जा हो रही है वह नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह आर्ष धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों में मैं अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र ही मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैं कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कह रहा हूँ। शून्य निष्फल न हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता। मिथिलेश कुमारी, जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि वह अब मेरे अधीन हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये 55वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 56वां सर्ग सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। आगे भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपको श्री राम प्रभु की, हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बरसती रही आपके ऊपर। जय राम जी की।